वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों पर। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों पर। ठीक है, तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं? जैसे है, कुल मिला के 18 फसलों की हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाजरे की। बाजरे को हम बोलते हैं पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट क्योंकि इसके दाने मोतियों जैसे होते हैं, मोती को बोलते हैं पर्ल। ठीक है, तो बाजरा राजस्थान में कहां कहां पर होता है? देखिए, बाजरा कहां कहां पे होता है? अलवर, एक होता है जयपुर, एक होता है नागौर, एक होता है जोधपुर, एक होता है सीकर और एक होता है बाड़मेर। इन 6 जिलों में मुख्यतया बाजरा पैदा होता है। बाजरा और कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन मुख्य जो जिले हैं बाजरा उत्पादन वाले, पर्ल मिलेट वाले, वो अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर और बाड़मेर है। अब इन सभी जिलों को हम थोड़ा सा नक्शे के ऊपर देखते हैं कि ये जिले आखिर हैं कहाँ पर। देखिए, ये राजस्थान का मैप दिया हुआ है हमने। यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है ये है अलवर। ठीक है, जयपुर कहाँ पर है? जयपुर है ये। ठीक है, अब नागौर कहाँ पर है? नागौर है ये। इसके अलावा
सीकर कहाँ पर है, देखिए ये सीकर, ठीक है। और कहाँ पर है, देखिए जोधपुर आ गया, ये जोधपुर आ गया, ये है जोधपुर, और ये है बाड़मेर। तो कुल मिला के अपन ये देखेंगे कि ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर बाजरा पैदा होता है, ठीक है। चलो बाजरे की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं मक्का की। मक्का को हम माइज या कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। मक्का को अंग्रेजी में हम माइज बोलते हैं या कॉर्न बोलते हैं। अब राजस्थान में मक्का कहाँ कहाँ पर होता है? राजस्थान में मक्का होता है, देखिए चित्तौड़गढ़, ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और राजसमंद। यानी राजस्थान के ये जो 5 जिले हैं, इनमें मुख्य रूप से मक्का या माइज या कॉर्न उगाया जाता है, ठीक है। अब ये जो 5 जिले हैं, ये राजस्थान में नीचे की तरफ पाए जाते हैं, निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और निचले हिस्से का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। दिशाएं, जब भी हम कागज़ पे दिशाओं की बात करते हैं तो इस तरह से होती हैं। देखिए सबसे ऊपर की तरफ हम मानते हैं उत्तर दिशा, नीचे की तरफ मानते हैं हम दक्षिण दिशा, और राइट हैंड साइड में मानते हैं हम पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड में मानते हैं हम पश्चिम दिशा। तो राजस्थान के जो दक्षिणी ज़िले हैं, यानी नीचे की तरफ जो ज़िले हैं, कौन कौन से बताए थे हमने? देखिए यहाँ देखिए, ये आपको ये यहाँ पे ये चित्तौड़ नज़र आएगा, यहीं पर उदयपुर नज़र आएगा, यहीं पर देखिए राजसमंद नज़र आएगा, ठीक है, और यहीं पर आपको बांसवाड़ा भी नज़र आ जाएगा। ये बांसवाड़ा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। आजकल प्रतापगढ़ भी बन गया, तो प्रतापगढ़ भी इसको शामिल कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो हिस्से हैं, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा कहाँ गया? देखिए भीलवाड़ा कहाँ गया? भीलवाड़ा को देखो, ये भीलवाड़ा। यानी कुल मिलाकर के ये देखो, ये जो हिस्से बने टोटल, ये जो हिस्से, इन 5 जिलों में मक्का, माइज या कॉर्न उगाया जाता है। और ये राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी भाग में नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो याद रहेंगे, मक्का या कॉर्न या माइज कहाँ कहाँ उगाया जाता है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में और राजसमंद में। ये प्रमुख जिले हैं, उगाया तो और भी कई जगह जा सकता है, ठीक है। चलिए मक्का के बाद में अब बात करते हैं हम ज्वार की। ज्वार को हम बोलते हैं ज्वार मिलेट, ठीक है। जैसे बाजरे को हम बोलते हैं पर्ल मिलेट, तो ज्वार को हम बोलते हैं ज्वार मिलेट, ठीक है। अब ज्वार कहाँ कहाँ पर होता है? देखिए ज्वार होता है अजमेर में, पाली, टोंक, भरतपुर और अलवर, ठीक है। अब इन जिलों को एक बार हम मैप पर, नक्शे पर देख लेते हैं। देखिए अजमेर कहाँ पर है? अजमेर, ये रहा अजमेर, यहाँ पे ये अजमेर है। इसी तरह से पाली कहाँ पर है? देखिए ये है पाली। टोंक कहाँ पर है? टोंक ये रहा, देखिए अड़ते हुए हैं एक ही लाइन में। फिर है भरतपुर कहाँ पर है? ये रहा भरतपुर। और अलवर कहाँ पर है? ये रहा अलवर। कुछ मात्रा में जयपुर में भी होती है, लेकिन प्रमुख जिले यही हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, ये राइट हैंड साइड आ गया ना, ये तो पूर्वी हिस्सा मानते हैं। इसी के अंदर जो अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर, ये 5 जो जिले हैं, इनके अंदर ज्वार या ज्वार मिलेट उगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चावल की।
चावल को बोलते हैं हम राइस, राइस। ठीक है, अब चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है? देखिए, चावल उगाया जाता है, चावल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए चावल उन्हीं ज़िलों में उगाया जा सकता है जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसे ज़िले कौन कौन से हैं? देखिए, ये है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर आ गई ना, इस वजह से पानी काफ़ी हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक है बूंदी, यहाँ पे भी चंबल नदी आ गई, कोटा बूंदी। एक है कोटा, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो ये जो 5 जिले हैं, हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर चावल की जो फसल है मुख्य रूप से उगाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं चावल के बाद में हम गेहूं की, यानी वीट की। गेहूं को वीट बोलते हैं। ठीक है, अब गेहूं कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है राजस्थान के अंदर? देखिए, गेहूं की फसल को भी पानी की आवश्यकता होती है, चावल की तरह काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए गेहूं की फसल कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है? देखिए, प्रमुख जिले बता रहे हैं हम आपको। गेहूं जो है रबी की फसल है, रबी की मतलब सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से जिलों में उगाई जाती है? देखिए, एक तो है गंगानगर, गंगानगर को श्री गंगानगर भी कहते हैं। एक है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। एक है अलवर, एक है भरतपुर, और एक है बूंदी, बूंदी। ये जो 5 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और बूंदी, यहाँ पर गेहूं प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम जौ की। जौ को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बार्ली, BARLEY, बार्ली। तो जौ या बार्ली राजस्थान में कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? यहाँ हम आपको बता दें, जौ या बार्ली जो है ये भी रबी की फसल है, यानी सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, तो जौ या बार्ली राजस्थान में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? देखिए, एक तो जयपुर में उगता है। ठीक है, जयपुर के अलावा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर या श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, अलवर और सीकर। सीकर में भी काफ़ी गेहूं होता है, ओ सॉरी जौ होता है। तो जौ कहाँ कहाँ, जौ या बार्ली कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? ये 5 जिले हैं, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर और सीकर। यहाँ पर जौ प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है। चलिए, ये तो हमने बात की बाजरे की यानी पर्ल मिलेट की, मक्का की यानी माइज़ या कॉर्न की, ज्वार यानी ज्वार मिलेट की, चावल यानी राइस की, गेहूँ यानी वेट की, और जौ यानी बार्ली की। अब हम बाकी फसलों की बात करते हैं। बाकी फसलों में आती हैं मोठ। मोठ, मोठ की फसल कहाँ कहाँ पे होती है? ये होती है चूरू, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर और जोधपुर में। कहाँ पर है? देखिए, चूरू की पोजीशन कहाँ पर है? देखिए, इस मैप को हम देख रहे हैं, तो हम देखेंगे गौर से, तो देखिए ये है चूरू। ठीक है, बीकानेर कहाँ पर? ये बीकानेर। नागौर कहाँ पे? ये रहा नागौर। और ये जोधपुर कहाँ पर? जोधपुर ये रहा। तो यानी इस हिस्से के अंदर मोठ की फसल होती है। ठीक है,
चलिए, मोठ की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं चने की। चना, चने से दाल बनती है ना, चने को बोलते हैं ग्राम, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राम। तो चने की फसल कहाँ कहाँ पे होती है? चने की फसल होती है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, इसके अलावा गंगानगर, गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर और झुंझुनू, झुंझुनू। कहाँ पर है ये? देखिए हनुमानगढ़ कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ नज़र आ रहा है हमें ऊपर की तरफ, ये गंगानगर नज़र आ रहा है हमें, ये बीकानेर नज़र आ रहा है हमें। अब झुंझुनू कहाँ गया? झुंझुनू ये रहा। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और झुंझुनू, इन जिलों में मुख्यतः चने की यानी ग्राम की जो फसल होती है। ठीक है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं मूंग की। मूंग को अंग्रेजी में हम ग्रीन ग्राम भी कहते हैं या खाली मूंग भी कह देते हैं। ठीक है। तो मूंग की फसल राजस्थान में कहाँ कहाँ पे होती है? मूंग की फसल होती है, देखिए मैं डायरेक्ट आपको मानचित्र में या मैप में बता रहा हूँ। एक होती है मूंग की फसल कहाँ पे? नागौर, आप नोट करते रहिएगा, नागौर में होती है। नागौर के अलावा जोधपुर, ये जोधपुर के अंदर होती है। और जोधपुर के अलावा जालोर, जालोर कहाँ है? देखिए जालोर, जालोर ये रहा जालोर, जालोर के अंदर होती है। इसके अलावा जयपुर और बाड़मेर, ये रहा जयपुर और ये रहा बाड़मेर। ठीक है। कौन कौन से जिलों में? नागौर, नागौर, जोधपुर, जालोर, जयपुर और बाड़मेर, इन 5 जिलों के अंदर मूंग की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं चंवला की। चंवला, चंवले की भी फसल होती है। ठीक है। तो चंवला या चौला, इसकी जो फसल है ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? सीकर, नागौर और झुंझुनू, 3 जिले हैं, सीकर, नागौर व झुंझुनू। ठीक है। इन 3 जिलों के अंदर ये चंवले की फसल उगाई जाती है। ठीक है। सीकर कहाँ पे? देखिए सीकर ये रहा, नागौर ये रहा और झुंझुनू ये रहा। तो ये बेल्ट है जहाँ पे चंवले की फसल उगाई जाती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अरहर की। अरहर को तुहर भी बोलते हैं, अरहर या तुहर, इससे दाल बनाई जाती है। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ उगाई जाती है? देखिए उदयपुर, टोंक और जयपुर, उदयपुर, टोंक और जयपुर। ठीक है। उदयपुर कहाँ है? देखिए उदयपुर को अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा टोंक आ गया और जयपुर तो हम जानते हैं ये रहा जयपुर। इसके बाद में उदयपुर ये नीचे की तरफ। तो उदयपुर, जयपुर और टोंक ये 3 जिले हैं जहाँ पर अरहर की उत्पादन किया जाता है, अरहर की फसल उगाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मूंगफली की, मूंगफली को बोलते हैं ग्राउंड नट या पीनट। ठीक है। तो मूंगफली जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है बीकानेर, सीकर, चूरू और जयपुर जिले में। तो मूंगफली जिसको हम ग्राउंड नट या पीनट भी कहते हैं, कहाँ उगाई जाती है? एक तो उगाई जाती है बीकानेर में, बीकानेर, दूसरा सीकर, तीसरा चूरू और चौथा जयपुर। ये जो 4 जिले हैं कौन कौन से? बीकानेर, सीकर, चूरू और जयपुर। इन 4 जिलों के अंदर मूंगफली, जिसको अब कि हम ग्राउंड नट या पीनट भी कहते हैं, इसकी फसल प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं सरसों की फसल पर, यानी मस्टर्ड की फसल पर। सरसों को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मस्टर्ड, इससे तेल बनाया जाता है।
तो सरसों या मस्टर्ड की फसल राजस्थान के किन प्रमुख जिलों में उगाई जाती है? वो है 3। एक तो है अलवर, एक है भरतपुर और एक है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर या गंगानगर, श्री गंगानगर। इन तीनों जिलों में मुख्य रूप से सरसों की फसल या मस्टर्ड की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है। कहाँ है अलवर? देखिए मैप में, देखिए अलवर यहाँ पर है। भरतपुर कहाँ है? अलवर के जस्ट पास में ये भरतपुर है। और गंगानगर कहाँ है? बिल्कुल राजस्थान के टॉप पर ये। ठीक है, तो अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सरसों की फसल प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। फसल तो और भी जगह पे उगाई जा सकती है, लेकिन ये प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तारामीरा की। तारामीरा, तो ये जो तारामीरा की जो फसल है ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? तारामीरा से भी तेल बनाया जाता है। ठीक है, जो तारामीरा है इसकी फसल देखिए कहाँ कहाँ हो। एक तो देखिए गंगानगर में उगाई जाती है। 4 जिले हैं, गंगानगर, श्री गंगानगर या गंगानगर एक ही बात है। एक है जालोर, एक है पाली और एक है जयपुर। इन 4 जिलों के अंदर तारामीरा की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। कौन कौन जिलों में? एक तो जयपुर, एक है गंगानगर या श्री गंगानगर, एक है जालोर और एक है पाली। तो जालोर और पाली तो पास पास हैं। ठीक है, जयपुर और गंगानगर इसमें अंतर है। तो 4 जिले हैं, गंगानगर, जालोर, पाली और जयपुर। इन चारों जिलों में तारामीरा की फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए तारामीरा के बाद में अब हम बात करेंगे सोयाबीन। सोयाबीन एक प्रमुख फसल है, इससे दाल भी बनाई जाती है और प्रोटीन का बहुत, सोयाबीन की जो दाल होती है इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सोयाबीन की जो फसल है जिससे कि हम दाल भी बनाते हैं, सोयाबीन की मंगूड़ी भी बनती है। ठीक है, तो ये सोयाबीन की फसल कहाँ उगाई जाती है? कौन से प्रमुख ज़िले हैं राजस्थान के जहाँ पर सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो वो ज़िले हैं, एक तो झालावाड़, एक है चित्तौड़गढ़ भी बोलते हैं, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़, और एक है बारां। ये जो 3 ज़िले हैं, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बारां, इन 3 जिलों में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अगर हम इन तीनों जिलों को मैप पर पोजीशन देखें तो ये कहाँ पर है? देखिए झालावाड़ कहाँ पर है? झालावाड़ देखिए, झालावाड़ इस हिस्से में, ये है झालावाड़। ठीक है, चित्तौड़ कहाँ पर है? चित्तौड़ झालावाड़ के थोड़ा पास में ही पड़ता है, अड़ता हुआ ये मान लें, ये है चित्तौड़। और बारां कहाँ है? कोटा, बारां नाम सुना होगा आपने, तो ये है बारां, बीच में कोटा पड़ गया। तो चित्तौड़, झालावाड़ और बारां ये 3 जिले हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब सोयाबीन के बाद में अगर हम बात करें कपास की या कॉटन की, कपास या कॉटन से हमें क्या प्राप्त होता है? फाइबर या रेशा प्राप्त होता है। रेशे से धागे बनाए जाते हैं और धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कपास या जो कॉटन की जो फसल है ये कहाँ पे उगाई जाती है राजस्थान में? कपास या कॉटन की फसल मुख्य रूप से राजस्थान में उगाई जाती है 4 जिलों में। एक तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़, दूसरा है गंगानगर। ठीक है, इसके बाद में कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी, ये जो 4 जिले हैं ये कपास, यहाँ पर कपास की जो फसल है मुख्य रूप से उगाई जाती है। इनकी मैप पर अगर पोजीशन देखें, नक्शे पे पोजीशन देखें तो कहाँ पर है? देखिए गंगानगर तो ऊपर टॉप पे है ही, और गंगानगर के जस्ट पास में हनुमानगढ़ है। पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ सेम थे, एक ही जिला था, बाद में 2 बनाए गए हैं, तो ये टॉप पर हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद में कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी की पोजीशन यहाँ पर है। देखिए ये कोटा है
और यहीं पर बूंदी है। ठीक है, तो कोटा, बूंदी और हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पर कॉटन या कपास की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं जीरे पर। जीरे को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमिन, क्यूमिन, क्यूमिन। तो जीरा या क्यूमिन, इसकी फसल, ये क्या एक मसाले वाली फसल है। ठीक है, मसाला हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होता है, खाने में जीरा डालते हैं ना अपन। ठीक है, तो जीरा या क्यूमिन जो है ये कहाँ पर उगाया जाता है? 3 प्रमुख ज़िले हैं राजस्थान के। एक तो है जालोर, एक है बाड़मेर और एक है जोधपुर। जोधपुर, बाड़मेर और जालोर कहाँ कहाँ पे? जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये जो 3 ज़िले हैं इनके अंदर जीरा या क्यूमिन जो है प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है। और अब हम अंत में बात करते हैं धनिये पर। धनिया या कोरिएंडर, धनिये को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोरिएंडर। ठीक है, अब धनिया या कोरिएंडर कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? वो भी 3 ज़िलों में उगाया जाता है। वो है एक तो बारां, एक है कोटा और एक है झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, अब इनकी नक्शे पोजीशन देखते हैं। बारां कहाँ पर है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ये रहा बारां और बारां के जस्ट पास में है कोटा और इन दोनों के नीचे है सबसे लास्ट में ये है झालावाड़। ठीक है, तो कोटा, बारां और झालावाड़ ये 3 ज़िले हैं जहाँ पर धनिया प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों पर। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक क्षेत्रों पर। मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन एरियाज ऑफ राजस्थान, यानी उन ज़िलों की जहाँ पर कुछ खास किस्म के फल या सब्जियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, तो लगभग हम इस टॉपिक के अंदर लगभग 20 फल, सब्जी या मसाले इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संतरा या ऑरेंज की। संतरा या ऑरेंज की, संतरा या ऑरेंज राजस्थान में जो उसका उत्पादन का सबसे प्रमुख जिला है संतरे का, वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ कहाँ पर है? देखिए, ये यहाँ पे इस हिस्से में ये झालावाड़ है, जो गुलाबी रंग से बना हुआ है, ये झालावाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर संतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें नींबू की, नींबू को अंग्रेजी में बोलते हैं लेमन, LEMON, लेमन। तो नींबू या लेमन की अगर हम बात करें तो राजस्थान में नींबू सबसे बढ़िया या सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? धौलपुर में। कहाँ पर होते हैं? धौलपुर में। धौलपुर, धौलपुर कहाँ पर है? देखिए, धौलपुर की पोजीशन भरतपुर के पास में धौलपुर है। ठीक है, तो ये रहा भरतपुर और ये रहा धौलपुर। ये धौलपुर, ये भरतपुर था, भरतपुर के पास में ही धौलपुर है। ठीक है, यानी पूर्वी सीमा पर है ये। हमने आपको बताया था दिशाएं अभी कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण दिशा बताई जाती है, इस साइड में राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा बताई जाती है और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा बताई जाती है। तो ये राजस्थान के पूर्वी छोर पर है धौलपुर। भरतपुर भी पूर्वी पे ही है। ठीक है, तो ये है धौलपुर। धौलपुर में क्या है? नींबू बहुत अच्छे होते हैं, लेमन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अमरूद की, अमरूद को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वावा, GUAVA, ग्वावा। तो अमरूद और ग्वावा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अमरूद जो है, ग्वावा जो है, वो कहाँ पर, किस ज़िले में उगाया जाता है?
वो उगाया जाता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर कहाँ पर है? देखिए धौलपुर के पास में ही। ये धौलपुर हमने बताया था अभी आपको, इसके जस्ट पास में, बीच में करौली आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्थिति है ये है सवाई माधोपुर की। ये भी पूर्वी क्षेत्र में, मानो राजस्थान के पूर्व में ही पड़ता है, ये भी पूर्व दिशा में। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अमरूद की। अमरूद कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका? सवाई माधोपुर में। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं मटर या टमाटर की। मटर और टमाटर, पी, मटर को बोलते हैं पी, तो पीज, और टमाटर बोलते हैं टोमेटो, टोमेटोस। ठीक है, तो मटर या टमाटर राजस्थान में कहाँ पर होते हैं? मटर टमाटर होते हैं जयपुर में, जयपुर। ठीक है, कहाँ है जयपुर की पोजीशन? ये रही बीच में। ठीक है, पूर्व दिशा के अंदर है ये भी राजस्थान की। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब हम बात करते हैं बेर पर। बेर को अंग्रेजी में बोलते हैं बेरी। बेर या बेरी जो है वो कहाँ पर होता है राजस्थान में? उत्पादन वो होता है, वो भी जयपुर में ही होता है। तो जयपुर में दो चीज़ें हो गई, मटर और टमाटर भी जयपुर में होते हैं और बेर भी जयपुर में होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आंवले की, आंवले को आंवला भी बोलते हैं और अंग्रेजी में आंवले को मायरो बालन भी कहते हैं, मायरो बालन, मायरो बालन। तो आंवले को आंवला भी बोलते हैं अंग्रेजी में और मायरो बालन भी बोलते हैं। तो आंवला या मायरो बालन राजस्थान में कहाँ पर होता है, किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? वो भी जयपुर में ही होता है। ठीक है, जयपुर की पोजीशन कहाँ पर है? ये रही जयपुर की पोजीशन। ठीक है, कुल मिला के तीन चीज़ें जयपुर में हो गई, एक तो मटर व टमाटर, एक हो गई बेर और एक हो गई आंवला। आंवला को बोलते हैं मायरो बालन, बेर को बेरी हम बोलते ही हैं, मटर टमाटर को आप जानते ही हैं, मटर को पी बोलते हैं, टमाटर को टोमेटो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें मतीरा या तरबूज। तरबूज जानते हैं ना, तरबूज को मतीरा भी बोलते हैं कई जगह पे। ठीक है, तो मतीरा या तरबूज, या जिसको बोलते हैं वाटरमेलन, अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन। तो मतीरा या तरबूज कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मतीरा या जो तरबूज है, या इसमें खरबूजा भी कह सकते हैं, खरबूजा भी होता है, उसको मस्क मेलन बोलते हैं। तो मतीरा, तरबूज और मस्क मेलन ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? देखिए मस्क मेलन तो वैसे पाली का है, लेकिन आप फिलहाल तरबूज की बात अपन अगर कर लें तो मतीरा या तरबूज जो है, जिसको वाटरमेलन हम बोलते हैं, ये होते हैं प्रसिद्ध कहाँ के? टोंक के। टोंक का तरबूज या मतीरा जो है प्रसिद्ध होता है। कहाँ का? टोंक। और टोंक की पोजीशन नक्शे में कहाँ पर है? देखिए जयपुर के जस्ट नीचे है टोंक ये। ठीक है, अगर हम बात करें मिर्च की, मिर्च, मिर्च को चिली भी कह देते हैं और पेपर भी कह देते हैं। ठीक है, तो मिर्च जो है राजस्थान में कहाँ पर होती है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। ठीक है, कौन जिले में? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर की पोजीशन क्या है? टोंक के बिल्कुल पास में, 90 डिग्री पे, राइट हैंड साइड में। ये टोंक के राइट हैंड साइड में ये सवाई माधोपुर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अदरक की। अदरक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं जिंजर। क्या बोलते हैं? जिंजर। चाय में डालते हैं ना अदरक, और कई दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। खांसी हो जाती है तब अदरक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खांसी जुकाम के अंदर, चाय के अंदर तो डेली करते हैं लगभग। तो अदरक या जिंजर जो होती है, इसका उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है? ये होता है उदयपुर में, उदयपुर। और उदयपुर की पोजीशन नक्शे में कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, ये है उदयपुर।
ठीक है। उदयपुर से जस्ट नीचे एक तो डूंगरपुर आता है, एक बांसवाड़ा आता है, ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ऊपर जो है, डूंगरपुर से ऊपर जो है वो है उदयपुर। उदयपुर के नीचे जाते हैं जब अपन नीचे, तो पहले डूंगरपुर आएगा, फिर बांसवाड़ा आएगा। बांसवाड़ा लास्ट है राजस्थान का, ठीक है ना। खैर, अदरक कहाँ पर होती है, जिंजर कहाँ पर होती है, उदयपुर में। अब हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन रोज़ाना सब्जी हम बनाते हैं, सब्जी के अंदर लहसुन डालते हैं। लहसुन को अंग्रेजी में बोलते हैं गार्लिक, गार्लिक। तो राजस्थान में लहसुन या गार्लिक कहाँ पर ज़्यादा होता है, वो होता है कोटा में, कोटा, ठीक है। और कोटा की पोजीशन कहाँ पर है मैप में, ये रहा कोटा। झालावाड़ से ऊपर, नीचे झालावाड़ है, इससे ऊपर ये कोटा है, ठीक है। तो लहसुन कहाँ पर होता है, गार्लिक कहाँ पर होता है राजस्थान में, कोटा या कोटा में, ठीक है। झालावाड़ से जस्ट ऊपर पड़ता है कोटा, ठीक है। अच्छा, माल्टा, माल्टा भी एक फल होता है जो संतरे का जैसा दिखाई देता है, ऑरेंज जैसा नज़र आता है, लेकिन थोड़ा मोटा होता है। ऑरेंज थोड़ा छोटा होता है, माल्टा थोड़ा बड़ा होता है। तो माल्टा जो है, इसका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो होता है गंगानगर में, गंगानगर में। और गंगानगर की पोजीशन कहाँ पर है, ये टॉप पर, यहाँ पर, ये गंगानगर है। राजस्थान के नक्शे में सबसे ऊपर जो है वहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ दो ज़िले आते हैं। पहले गंगानगर है, फिर नीचे थोड़ा सा नीचे साइड में, राइट हैंड साइड में हनुमानगढ़ आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अंगूर की, तो राजस्थान में अंगूरों का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो भी गंगानगर में ही होता है, ठीक है। तो गंगानगर में बहुत सी चीज़ें हैं, तो माल्टा भी है और अंगूर भी है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका बारे में हम आपको बता रहे हैं और बता चुके भी हैं और आगे भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ककड़ी की। ककड़ी, ककड़ी या कुकुम्बर, ककड़ी को बोलते हैं कुकुम्बर। खीरा या ककड़ी दोनों को कुकुम्बर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ककड़ी जो है, इसका उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है, वो होता है बीकानेर में। कहाँ पे होता है, बीकानेर में। ककड़ी कहाँ पर होती है, बीकानेर में। बीकानेर की पोजीशन कहाँ पर है चित्र में, देखिए ये रहा, गंगानगर से नीचे पड़ता है बीकानेर, ठीक है। अच्छा, बीकानेर के बाद में हम ककड़ी के बाद में हम बात करते हैं खरबूजे की। खरबूजे को हम बोलते हैं मस्क मेलन, मस्क मेलन। तो मस्क मेलन राजस्थान में कहाँ पर होता है, बढ़िया, वो होता है पाली में। कहाँ पे होता है, पाली में, पाली। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो वाटरमेलन है, यानी जो तरबूज है, या जिसको हम मतीरा भी बोलते हैं कुछ जगहों पर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, वो होता है टोंक में। लेकिन खरबूजा जो होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है, वो हो रहा है पाली में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आम की। आम को हम बोलते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो, ठीक है। आम तो खाया होगा आपने। तो आम कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, राजस्थान में आम सबसे ज़्यादा होता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के लोग जो हैं वो बड़े ख़ास होते हैं, लेकिन आम सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आम कहाँ पे होता है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ की पोजीशन हमारे नक्शे में या मैप में कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से नीचे जो आते हैं ज़िले, वो आते हैं प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा से जस्ट नीचे चित्तौड़गढ़ पड़ता है, भीलवाड़ा से नीचे है, ठीक है। अच्छा, तो आम की बात हो गई। आम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। अब हम बात करेंगे सौंफ पर।
सौंफ को अंग्रेजी में बोलते हैं फिनल। सौंफ या फिनल राजस्थान में कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? सौंफ या फिनल जो है वो राजस्थान में होती है सिरोही जिले में। सिरोही। सौंफ का इस्तेमाल हम शरबत बनाने में भी करते हैं, खाना खाने के बाद में भी बहुत से लोग सौंफ खाते हैं, पान के अंदर भी सौंफ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सौंफ एक प्रकार की औषधि, एक दवा का काम करती है। तो सौंफ या फिनल जो है वो राजस्थान के सिरोही ज़िले में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब सिरोही की पोजीशन कहाँ है अपने राजस्थान के नक्शे के अंदर, मैप के अंदर? वो है ये सिरोही है, उदयपुर के पास में पड़ता है, और जालौर से आगे और उदयपुर से पहले। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये तो जालौर है और ये नीचे उदयपुर है, ऊपर पाली है। ठीक है, और सिरोही यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, माउंट आबू सुना है नाम आपने? तो माउंट आबू जो है वो सिरोही ज़िले के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि सौंफ या फिनल जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होती है? सिरोही में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन का नाम सुना होगा, मसाले के रूप में काम में आती है। तो अजवाइन जो है, अजवाइन के लड्डू भी बनते हैं। ठीक है, रोटियों में भी बहुत से लोग अजवाइन डालते हैं, इससे पेट की गड़बड़ियाँ ठीक रहती हैं, पेट में दर्द नहीं होता है। तो अजवाइन जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम सिलेरी या सैलरी। ठीक है, अजवाइन या सैलरी जो है ये राजस्थान में कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है इसका? वो है चित्तौड़गढ़। कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की पोजीशन क्या है नक्शे के अंदर? देखिए ये रही, कई बार बता चुके हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। उदयपुर से ऊपर है, इसके नीचे प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा से जस्ट नीचे है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई अजवाइन। अजवाइन कहाँ पर होती है? अजवाइन को बोलते हैं सैलरी। अजवाइन को अंग्रेजी में बोलते हैं सैलरी। और अजवाइन कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम प्याज। प्याज तो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लगभग हर घर में प्याज इस्तेमाल होती है। प्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑनियन। ऑनियन, ONION, ऑनियन। ठीक है, अब प्याज राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो होती है जोधपुर में। जोधपुर। और जोधपुर की पोजीशन कहाँ पर है? ये रही। ठीक है, ये जोधपुर की पोजीशन है, जैसलमेर के पहले। ठीक है, बीकानेर के नीचे की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम केला या बनाना। बनाना या केला राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में उत्पादित किया जाता है? उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो केला या बनाना जो है इसका उत्पादन राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में होता है। और बांसवाड़ा की पोजीशन कहाँ पर? सबसे लास्ट में, यहाँ नीचे। राजस्थान का सबसे दक्षिण में जो ज़िला है, हमने दिशाएं बताई थी अभी आपको कि ऊपर उत्तर बोलते हैं, उत्तर दिशा, नीचे हम दक्षिण दिशा को दिखाते हैं, और राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा को हम बताते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा को बताते हैं नक्शे में, या जब भी हम कागज़ पे दिशाओं का उल्लेख करते हैं तब। तो बांसवाड़ा जो ज़िला है राजस्थान के सबसे दक्षिण के अंदर मौजूद है, लास्ट ज़िला है दक्षिण के अंदर राजस्थान का। ठीक है, तो बांसवाड़ा ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है, बनाना का उत्पादन होता है। ठीक है, और अब अंत में अब हम बात करेंगे मौसमी पर। मौसमी का जूस तो पिया होगा ना आपने, सुना होगा, पिया भी होगा, बिल्कुल पिया होगा। तो मौसमी जो है, मौसमी को अंग्रेजी में हम मौसमी भी कहते हैं, और स्वीट लाइम भी कहते हैं। स्वीट लाइम, स्वीट लाइम या मौसमी। ठीक है, तो मौसमी यानी स्वीट लाइम ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होती है? गंगानगर ज़िले में। गंगानगर में। ठीक है, और गंगानगर ज़िले की पोजीशन क्या है मैप में? सबसे ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये तो हमने बात की कि राजस्थान के प्रमुख जो फल और सब्जी उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक छोटी सा रिकॉल के लिए हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा जो हमने चर्चा की है उसके अंदर कि गंगानगर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और गंगानगर की पोजीशन है सबसे ऊपर। अब गंगानगर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो एक बार आपको रिकॉल करने के हिसाब से, वापस से याद दिलाने के हिसाब से मैं एक बार एक साथ लिख के बता देता हूँ। गंगानगर में होती है मौसमी, जिसको हम बोलते हैं स्वीट लाइम, ठीक है। इसके अलावा गंगानगर के अंदर अंगूर बहुत होते हैं, अंगूर। अंगूरों के अलावा गंगानगर के अंदर होते हैं माल्टा, संतरा जैसे जो होते हैं माल्टा, ये भी गंगानगर में होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होगी गंगानगर के अंदर? माल्टा हो गया, अंगूर हो गया, मौसमी हो गया, ये गंगानगर में होते हैं। इसी तरह से जयपुर में भी 2-3 चीज़ें हमने आपको बताई थी कि जयपुर में क्या क्या होता है। जयपुर में होता है एक तो मटर और टमाटर, मटर व टमाटर, ठीक है। इसके अलावा बेर बहुत होते हैं जयपुर में, बेर, चौमू के बेर तो प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा आंवला, आंवला जिसको कि हम अंग्रेजी में आंवला भी कहते हैं, ठीक है। तो आंवला बहुत होता है, मायरोबालन भी कहते हैं आंवले को, ठीक है। तो आंवला बहुत होता है, ठीक है। तो जयपुर में क्या क्या हो गया? मटर, टमाटर, बेर और आंवला, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान के प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक जो क्षेत्र है उन पर हमने चर्चा की। अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लगभग अंतिम चरण में हम चल रहे हैं पाठ के, ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फसल और पर्यावरण पर, यानी फसल का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर अब हम चर्चा करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।